स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी में जो लेखपाल भर्ती है उसमें जो कल सुनवाई हुई थी 19 फरवरी को, उसमें मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया था कि इसमें आपको जो 23 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है और ना इस प्रकार की कोई बात कही गई है कि इस भर्ती पे स्टे लगा दिया जाए, जो मैंने आपको कल बता भी दिया था। लेकिन साथियों, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगा इसका कि इसमें जो कल पूरी प्रोसीडिंग हियरिंग हुई उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो, सबसे पहले साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने भी पेंडिंग रिट्स हैं जो हाई कोर्ट में हैं, तो उनको विदिन 1 मंथ आप इनको निपटाइए, ख़त्म करिए। सीधी बात ये है, जितनी भी पेंडिंग रिट्स पड़ी हुई हैं इन 2 क्वेश्चनों के अलावा, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन था उज्ज्वला वाला, एक क्वेश्चन पे फुल मार्क्स दे दिया गया, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जितनी भी रिट अन्य रह गई हैं वो उन सभी रिटों को आप 1 महीने के अंदर आपको निपटाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। जो भी है इसका पूरा फाइनल डिसीजन देना पड़ेगा। और पेंडिंग रिटों की संख्या 17 बताई जा रही है, जिसमें से कुछ डिस्पोज्ड हो चुकी हैं, लेकिन टोटल रिट थी 17। 17 में से जितने भी रिट बची हुई हैं, जो भी रिट हैं मतलब इस भर्ती से रिगार्डिंग, उन सभी रिटों पे सुनवाई होगी आपकी। ठीक है साथियों, और 1 महीने के अंदर अपना हाई कोर्ट को वर्डिक्ट देना है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपना वर्डिक्ट देना है। और ये जो निर्देश है वो है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब, और ये एक बात और स्पष्ट कर दी है कि 23 नवंबर 2023 के बाद जो भी रिट पड़ी है उस पर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी, हियरिंग नहीं होगी। ठीक है, और सिर्फ 23 नवंबर 2023 से पहले की जितनी रिट हैं उन पे ही सुनवाई होगी। ठीक है, तो 2 क्लियर एकदम उसने अपने सुना दिया है, तो क्लियर कर दिए हैं कि आपकी जितनी भी रिट हैं उनको 1 महीने में निपटा दीजिए, जितनी भी रिट पेंडिंग पड़ी हुई हैं हाई कोर्ट के अंदर। और ये हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया, हाई कोर्ट अपने स्तर पर निपटाए इनको। दूसरा, 23 नवंबर के बाद कोई भी रिट है उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। तो ये 2 रिटों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो 17 में कितनी रिट बाकी हैं, पेंडिंग हैं, उन सभी रिटों को जो 1 महीने के अंदर आपको इसका फाइनल डिसीजन देखने को मिल जाएगा। अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों की नौकरी हो गई है या जिन लोगों को नौकरी मिल गई है, क्या उन पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा? तो साथियों, बिल्कुल स्पष्ट है, इन पर उनका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है, जो भी रिट डाले हैं, जिन्होंने भी याची बने हैं, उन्हीं को याचियों को लाभ मिलेगा। जो भी मतलब होगा, मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रश्न पर कौन सा अंक दिया जाता है, कौन सा अंक नहीं दिया जाता, ये कुछ सारी चीज़ें देखेगा हाई कोर्ट, देखेगा और उसके बाद निर्देश करेगा आयोग को, और आयोग इस पर अपनी वो रखेगा जो भी कुछ होगा। तो 1 महीने के अंदर जितनी भी रिट हैं, जितनी भी रिट पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उन सभी रिटों पे आप उसका समाधान कर देगा। और समाधान करने के बाद वो भी जो भी फैसला होगा, वर्डिक्ट होगा, उसको आयोग को सुना देगा। आयोग उस पर अमल करेगा और आयोग क्या करेगा, जितने भी रिटधारी हैं, मतलब जितने भी लोगों ने याचिका डाली है, उस पे उनको ही लाभ मिलेगा, किसी अन्य को लाभ मुश्किल मिलेगा। ठीक है साथियों, और आप सोचो कि सबको लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर समझ लेनी है कि लाभ सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिन्होंने रिट में याची हैं। ठीक है, और जिनकी नौकरी है उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो ये 2 चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो रिटों की संख्या अब भी बहुत है, लेकिन आयोग ने इस प्रकार की कोई बात बताई नहीं थी कि इतनी रिटों की संख्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही निकल के आ रही है सामने कि ये चीज़ अब भी पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है साथियों, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैंने नीचे नीचे लिख भी दिया है कि इन कोर्ट जो केस में जो पेंडिंग जो रिट हैं उनमें जब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो सभी को लाभ मिलेगा, सिर्फ याची लाभ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ याची लाभ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। याचियों को जितने भी लोग होंगे, याची उसमें अगर नंबर बढ़ रहे होंगे तो बढ़ जाएंगे, नंबर घट रहे होंगे तो घट जाएंगे, उस प्रकार से रहेगा। और जो अभी मौजूदा स्थिति है, जो व्यक्ति अंदर हैं या जिनके सारा कुछ प्रावधान हो चुका है, 23 तारीख को इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, उन पर कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं होगा। तो आप सबसे ज़्यादा चिंतित इसी बात से थे। और कल की डेट में राजस्व विभाग में एक मीटिंग भी थी, वो मीटिंग होपफुली हो गई है, तो उस सारी चीज़ निपट गई हैं। इसी को संबंधित लेके थी कि 19 तारीख का जो पूरा का पूरा कोर्ट केस था, और वो भी वॉच कर रहे थे कि क्या होने वाला है क्या होने वाला है। तो सीधी बात ये है कि उन्होंने भी वॉच किया और आयोग में भी इसका कंसर्न था। तो ये सारी चीज़ दोनों मिलके ये चीज़ हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया है, लेकिन ऑर्डर उसका ऑफिशियल नहीं आया है। जब भी ऑफिशियल ऑर्डर आएगा मैं तो आपको ज़रूर बताऊंगा क्या क्या चीज़ कही गई है। लेकिन ये जो बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई कि 1 महीने के अंदर अपनी रिट को समाप्त कर दीजिए, आप अपना वर्डिक्ट सुना दीजिए और आयोग उस पर अमल करे, और उस पर जो भी होगा वो आयोग करेगा बाद में। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट का है। अब देखो,
जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हाई कोर्ट को करना पड़ेगा और आयोग को भी करना पड़ेगा, तो दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ याची लाभ की संभावना है और इसमें कुछ संभावना नहीं है अब। और ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी लोग नौकरी पाए हैं या नौकरी में मिलेंगे नियुक्ति पत्र का रास्ता एकदम साफ है, इसमें कोई भी अड़चन नहीं है। मैंने कल भी बताया था आपको, नियुक्ति पत्र में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे क्या, ये कुछ नहीं होगा। अब सब कुछ साफ हो चुका है, एकदम क्लियर क्रिस्टल है कि बाद बाकी सब कुछ हो गया है। आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं 23 को, और आपकी नौकरी है तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी किसी कीमत पर, चाहे नंबर घटे चाहे बढ़े। लेकिन हाँ, जो याची लाभ है वो याची लाभ मिल जाएगा। ठीक है साथियों, आई होप जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। दोबारा से मैं एक बार और कर देता हूँ, 1 महीने के अंदर सभी रिटों को डिस्पोज करना होगा, खारिज करना होगा, मतलब ख़त्म करना होगा, जो भी है वर्डिक्ट देना होगा। और ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को दिया गया है। और पेंडिंग रिटों की संख्या 17 बताई जा रही है, और जिनकी नौकरी है उन पर कोई फैक्टर नहीं होगा। और जिसमें अगर जो रिट हैं उनमें कुछ होता भी है तो उन्हीं को लाभ मिलेगा जो सिर्फ याची हैं। ठीक है साथियों, अब ये आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, और यही मेरा बताने का उद्देश्य था, आपको थोड़ा चीज़ बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाए उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।